हेलो एवरीवन। आज बहुत टाइम के बाद मैंने कैमरा ऑन किया है और एक्चुअली पिछले 2 महीने से मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे व्लॉग बनाऊं या कुछ भी करूं। मेरा मन भी नहीं कर रहा था। एक्चुअली मैंने मेरे पापा को खो दिया है, तो काफ़ी टाइम से मैं मेरे घर पे हूँ। इसकी वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई थी और इस टाइम पे मैक्सिमम समझ में भी नहीं आता है कि हम क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये टाइम फैमिली के साथ रहना, उनको कंसोल करना और ख़ुद को भी समझाना कि जो हमारा इतना बड़ा लॉस हुआ है वो सच में हुआ है। मुझे अभी तक भी यकीन नहीं होता है कि मेरे पापा अब हमारे बीच में नहीं हैं। तो एक्चुअली आई डोंट नो मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। सोचा था कि मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो बना के बता दूँ कि क्यों इतने टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो मेरे फादर अब हमारे बीच में नहीं हैं और मेरे मदर भी बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा हमारे घर में आना जाना भी बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी रिश्तेदार आते हैं, पापा के फ्रेंड्स आते हैं, जिसकी वजह से हम बिल्कुल एकदम बिज़ी भी हो गए थे। और इतना सब होने के बाद मेरा मन भी नहीं किया था कि मैं कोई व्लॉग बनाऊं या कुछ कहूं। तो लेकिन अब 2 महीने हो चुके हैं, तो सोचा आप लोगों को मैं बता दूं मेरे वीडियो ना बनाने का क्या कारण था। और मुझे एक्चुअली कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। इस वक्त माइंड में बहुत कुछ चल रहा है मेरे। अब कुछ टाइम के बाद मैं भी यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि इवान के भी स्कूल जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे। मैंने 1 महीने का हॉलिडे ले लिया था स्कूल से। उनको कहा था कि अभी हमें इसके स्कूल से लीव लेनी पड़ी। ऐसे में मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही लगा कि मैं मेरी फैमिली के साथ रहूँ। और अब उसके बाद 1 मंथ हो चुका है, इसके हॉलीडे भी ख़त्म होने वाले हैं, तो अब मैं बेंगलोर चली जाऊंगी वापस। तो सोचा कि आई डोंट नो, सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ और क्या कहूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा जब भी अपने पापा के बारे में बात करती हूँ तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। और ये टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, डिफ़िकल्ट है हमारे लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि अब मेरे फादर हमारे बीच में नहीं रहे। और अभी तो मैं हूँ यहाँ पे, लेकिन बहुत जल्दी मैं रिटर्न चली जाऊँगी। और अभी मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको देख के हमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बुरा लगता है। तो इवान है, कभी कभी मम्मी के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेता है। मीन्स कभी बोल देता है स्वीट मॉम। मेरी मम्मी को वो नानी नहीं बोलता है, स्वीट मॉम बोलता है। तो कहता है स्वीट मॉम आ जाओ मेरे साथ लूडो खेलो। कहता है मुझे मम्मा मैं इनको एंगेज रखना चाहता हूँ ताकि वो ज़्यादा फील ना करें और ज़्यादा दुखी ना हो, इसके लिए वो ये सब करता है। और पापा ने एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मेरे पापा एक्चुअली सीरियसली, सबके पापा अच्छे होते हैं, मुझे पता है सबके पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। मेरे पापा ने अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, बहुत लोगों की हेल्प की है। तो पापा के काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी आए जो अभी भी हमारी मदद कर रहे हैं, मम्मी की मदद कर रहे हैं। उनकी मीन्स आगे क्या प्रोसेस रहेगा, जैसे मेरे पापा जॉब करते थे, रिटायर्ड थे, लेकिन उसके आगे कुछ प्रोसेस होते हैं जो करने होते हैं, जिसमें हम पापा के जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं सब चीज़ें कराने के लिए। एक बात तो मैं कह सकती हूँ, पापा ने लाइफ में कुछ किया हो या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ उनके अच्छे बिहेवियर से और एक अच्छे इंसान थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे लोग कमाए हैं। मीन्स कि बहुत सारे लोग आए थे, अभी भी आ रहे हैं कंटिन्यूसली। और उनके लिए एक शोक सभा भी रखी थी, जबकि मेरे पापा 2012 में रिटायर हो चुके थे। बट अभी भी उनके फ्रेंड्स थे जो आए सब, उन्होंने एक शोक सभा रखी, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें की। क्योंकि मेरे पापा जॉब तो करते थे, उसके अलावा वो उनकी एक पार्टी थी जिसके वो पीडब्ल्यूडी के प्रधान भी थे और कम्युनिस्ट पार्टी में भी थे, वो वहाँ के लीडर थे। तो बहुत सारे अच्छे काम भी किए उन्होंने, बहुत सारे लोगों की हेल्प भी की है। और मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
मैं यकीन नहीं कर पाती हूँ अभी तक भी। इवन मैं नहीं, मेरी सिस्टर्स भी हैं दोनों, मेरा ब्रदर है, मम्मी है, हमें यकीन नहीं होता है कि सच में हम, मतलब ये सब हो चुका है हमारे साथ, हमने अपने पापा को खो दिया है। और बस मैं यही बताना चाहती थी आपको कि इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। मेरा मन भी नहीं करता था कि मैं कैमरा उठाऊं और कुछ कहूं या कोई भी बात करूं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। अभी भी जस्ट मैंने कैमरा ऑन कर दिया और बोलना शुरू किया, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कह रही हूं। मुझे जैसे अभी फील हो रहा है बस मैं वही कह रही हूँ आपसे। और बस यही बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो भी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि जब भी कोई आता है, रिलेटिव्स हैं या फिर कोई भी है, तो हम उनको खाना खिलाए बिना नहीं भेजते हैं। उनको चाय पानी खाना ये सब करना होता है, सभी करते हैं, हम भी करते हैं। तो इसलिए पूरा जो शेड्यूल है वो बिज़ी रहता है। अभी मेरी मम्मी इस कंडीशन में है भी नहीं कि वो किसी के लिए कुछ कर सकते हैं या कुछ भी हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वैसे भी हमें भी धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी हुआ है, और हमें थोड़ा टाइम लगेगा ये सब से उभरने के लिए। बस यही कहना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ों के बीच में मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। बस जो मुझे कहना था यही कि ये सब इतना बड़ा लॉस मेरी लाइफ में हो चुका है। और अब बस मैं 2-3 दिन के बाद जा रही हूँ वापस। तो मुझे हमेशा टेंशन रहेगी, मेरी मम्मी यहाँ पे हैं, अकेले हैं, कैसे रहेंगे। अभी तो मेरी भांजी भी है यहाँ पे, मेरी बड़ी सिस्टर है, उसकी जो बेटी है वो है मम्मी के साथ, मेरा भाई है, और बाकी रिलेटिव्स भी अच्छे हैं। मेरे पापा के फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं, तो वो भी आते रहते हैं, पूछते हैं सब कुछ, कोई भी अगर कुछ ज़रूरत होती है। यहाँ के लोग वैसे भी, जो हिमाचल के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हम्बल होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम सभी हमारे साथ खड़े रहते हैं। और मेरी कज़न भी है यहाँ पे, जो हमारा बहुत ज़्यादा साथ देती है। जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा आती है, मम्मी के साथ मम्मी को भी कंसोल करती है, समझाती भी है। तो थोड़ा सा मुझे इस बात के लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो 2 लोग हैं, मेरे मामा मामी भी हैं यहाँ पे, ये मेरी कज़न भी है। वो लोग आते हैं मम्मी को पूछते हैं, और मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद भी वो आएंगे और इनको पूछते रहेंगे। इसलिए हमें थोड़ा सा सहारा होता है कि चलो कोई है जो पूछता है। तो इस मुश्किल की घड़ी में मुझे एक बात तो बहुत ज़्यादा डीपली फील हुई है कि मेरे पापा ने इतने अच्छे रिश्ते कमाए थे, इतने अच्छे रिश्ते बनाए थे, कि आज भी उनके फ्रेंड्स और आसपास के लोग, हमारे रिलेटिव्स, सभी इमोशनली हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और इन सब के सपोर्ट की वजह से ही हम थोड़ा संभल पा रहे हैं। बस मुझे यही कहना था आप सब लोगों से। कोशिश करूँगी कि मैं भी इन चीज़ों से अब मैं उभर पाऊँ और अपने नेक्स्ट व्लॉग में मुस्कुराकर एक और वीडियो आप सबके लिए बना पाऊँ। थैंक यू सो मच उन सभी लोगों के लिए जो हमारा इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। सभी को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। अब मैं आपसे मिलूँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि मैं फिर से मुस्कुराते हुए आपके लिए एक नया व्लॉग बना सकूं।